थैंक यू बच्चे। तो हिंदी व्याकरण में हम स्टार्ट किए हैं कि नहीं अभी? क्या किए हैं सो बताइए, जल्दी बताइए। भाषा, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस। अब हम वर्ण बता रहे थे, वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण मैंने बता दिया है, स्वर वर्ण बता दिया है ना मैंने, ठीक है। अब चलिए, कोई बात नहीं, नो नॉइज प्लीज। यू कम हियर, बीच वाले कम हियर, यू सिट हियर। बस बस, ज़्यादा बोलोगे बाहर कर देंगे, एकदम समझ लीजिए। तुम्हारा हिंदी है ना बेटे? हाँ, तो इसलिए हल्ला कर रहे हो? नहीं, देखो बेटी सब कितनी शांत है। एकदम शांत रहिए। हाँ चलिए, तो व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के भी भेद होते हैं। अभी बताइए, स्वर वर्ण में बताए थे हम, स्वर वर्ण में हिंदी वाले कौन कौन बच्चे हैं, जरा हाथ उठाओ। और इधर से हिंदी वाले, हाँ ठीक है ठीक है। हिंदी वाले को जो क्लास हो ना आगे आ जाते तो अच्छा रहता, नहीं तुम एकदम, तुम्हारा सीट वहीं फिक्स रहेगा, बैठ जाओ। चलिए अब है, हाँ पीछे चलिए, हिंदी वाले आगे आ जाओ बेटे, हिंदी वाले आओ ना, यहाँ आओ, हिंदी वाले हो, हिंदी, हाँ तो वहीं रहो, आगे आओ जल्दी। दिव्या यू कम हियर। हाँ तो चलिए, शांत। तो व्यंजन वर्ण के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। अभी बताइए, अयोग वाह क्या होता है? मैंने बताया था बेटे, नहीं थी, नहीं थी, तुम तो थी। अंग आह को अयोग वाह कहते हैं। प्लीज सिट डाउन। प्लुत वर्ण क्या होता है बेटे? जिस वाक्य में हर्ष पर, जिस वाक्य में तीखना समय लगता है, जिस वाक्य में, इस वर्ण में हर्ष और दीर्घ का तीखना समय लगता है। सिट डाउन, यू स्टैंड अप। ह्रस्व वर्ण क्या होता है? अब बंद करो, कॉपी बंद करो। ह्रस्व वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या होता है? मैंने बताया था ना, अच्छे बच्चे पेन नहीं खाते हैं। हाँ तो खोल के बोलो ना, खोल के बोलो ना, साफ साफ बोलो ना, जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रही है हमको बेटे। स्टैंड अप प्लीज। खड़े रहिए, यस खड़े रहिए। नहीं नहीं याद है बेटे, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। हाँ तो संयुक्त वर्ण वह वर्ण होता है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ण संयुक्त रूप से इंक्लूड रहता है।
संयुक्त वर्ण कौन कौन बताए थे? बंद करो, कॉपी बंद करो। ए और ए, वेरी गुड, थैंक यू, योर आंसर इज रॉन्ग। संयुक्त वर्ण क्या बताए थे? ए, आई, ओ, औ। इसको बंद जरा करो ना, बाद में पूछ लेंगे तब खोलना। थैंक यू, बैठ जाइए। उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब देखिए व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या होता है इसकी परिभाषा कौन बताएगा? हाँ, सिट डाउन। व्यंजन वर्ण कौन होता है, क्या परिभाषा है इसकी? कोई नहीं? हाँ, यस, राइट, वेरी गुड। कॉन्सोनेंट इज डिपेंड अपॉन वावेल्स। कॉन्सोनेंट जो होता है व्यंजन वर्ण वह स्वर पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। अब जैसे क, क हलंत जोड़ अ इक्वल टू क, यानी यह डिपेंड किस पर है? अ पर। अ अगर हटा दिया जाए तो यह अधूरा हो जाएगा। प्लीज सिट डाउन, डोंट टॉक। अब इसमें व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है आस्पर्श वर्ण। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। आस्पर्श वर्ण मेरे को याद है, भूलेंगे तो पूछ लेंगे। अंतस्थ वर्ण, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, अंतःसंयुक्त वर्ण, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। हाँ, तो यहाँ देखा जाए कहाँ अंतस्थ, तो लिख दीजिए। क्या व्यंजन वो ऊपर क्या है? व्यंजन वर्ण बता रहे हैं ना, स्वर वर्ण के आगे थोड़ी है लकीर लगाएं। सिट डाउन। तो अंतस्थ वर्ण, तो समझ गए। स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है, उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे क वर्ग से प वर्ग तक। बेटे, क वर्ग कहने का क्या अभिप्राय है? स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। क्या नाम है तेरा? क्या नाम बोले? प्राचीन। हाँ, प्राची, ठीक है प्राची। नो, वहाँ नहीं जाना, किसी को नहीं जाना। यू वांट टू डिस्टर्ब दिस क्लास, प्लीज कीप क्वाइट। हाँ, बैठ जाओ। तो देखो, कवर्ग का क्या अर्थ नहीं बताया कोई? तू बताओ बेटे, कवर्ग का क्या अर्थ होगा? चलो, योर आंसर इज रॉन्ग। देखो ये बताएगी, देखो कहाँ है, ले लो, जाओ ठीक से जाना। कवर्ग का क्या अभिप्राय है? हाँ, बोला जाए। क से लेकर प तक। योर आंसर इज रॉन्ग। देखो ये बेटी बताएगी सही। कवर्ग का क्या अभिप्राय है? जल्दी बोला जाए। नहीं आता कोई बात नहीं, नहीं ठीक है। यू कवर्ग, कवर्ग का अर्थ होता है क से लेकर अंग तक। कितना आसान है। कवर्ग का अर्थ प वर्ग तक नहीं होता, सिर्फ ओनली 5। यू स्टैंड अप, खड़ो।
आदत जो पड़ी है मुद्दत से वह दूर भला कब होती है। किसी किसी को आदत हो जाती है खामखा खड़ा होने की। खड़ा हो बस बस, तुमको भी अब वही करने जा रहे हैं, तुमको भी वही करने जा रहे हैं। तो इसको समझ गए बेटे। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण य, र, ल और व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इसलिए कि यह मुख के भीतर ही यानी कंठ से लेकर थोड़ा सा आगे तक इसका उच्चारण हो जाता है अंतस्थ वर्ण का। य, र, ल और व। पहले आप समझो उसके बाद लिखोगे। संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। यू सिट डाउन, यू स्टैंड अप। संयुक्त व्यंजन वर्ण अब देखिए संयुक्त वर्ण अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र होता है। उसमें व्यंजन वर्ण हिंदी हो, हाँ, उसमें व्यंजन वर्ण जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है। उष्म का अर्थ ठंडा होता है ना बेटे, हाँ वेरी गुड। उष्म का अर्थ गर्म होता है, ठंडा नहीं होता। उष्म का अर्थ गर्म होता है, कहा जाता है बच्चे से। अब देखिए प्लीज सिट डाउन। तो उष्म व्यंजन वर्ण जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है। अब जैसे इसको लास्ट में रहने दो, संयुक्त व्यंजन वर्ण को लास्ट में रखो, इसको इधर रखो। उष्म व्यंजन वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब उष्म व्यंजन वर्ण यू कम ऑन दी बोर्ड प्लीज। इधर आओ ना, क्वेश्चन पूछना है। खड़े हो, इधर आओ, इधर आ ना बेटे। वीडियो चला उसे क्या नीचे देखिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आओ ना, मेरे नज़दीक आओ ना। इसको तालाब सा कहते हैं या मूर्धन सा? कोई नहीं बोलेगा। मूर्धन्य सा। इसको दंत सा कहते हैं या तालाब सा? है नो बड़ी कहाँ, जल्दी बोलो, कोई नहीं बोलेगा। दंत सा। इसको क्या कहेंगे? मूर्धन्य सा। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, इसको क्या कहेंगे बोलो? चलिए, थैंक यू बेटे, योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग, गो देयर। यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। यहाँ आइए बेटे, यहाँ आइए, ठीक से आना। देखो बेटे, इसको हम क्या कहेंगे? तालाबेशा। इसको क्या कहेंगे? मूर्धन्य सा। इसको क्या कहेंगे? दंत सा। हाँ, एक है दंत सा ना, बच गया दंत सा। वेरी गुड, थैंक यू बेटे, योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग। चलिए अब बताइए, संस्कृत और हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं है इस संदर्भ में, इस टॉपिक में।
इस टॉपिक में नो डिफरेंसेस। अब नहीं तो अब देखिए, ये बेटी सही बताएगी। आजा बेटे, इसको क्या कहेंगे बेटे? दंत सा। इसको क्या कहेंगे बेटे? इसको तालाब। जाइए, देखिए आप ही के क्लास का बच्चा है, यह बेटी सही बताई, बिल्कुल सही बताई है। और जरा इनको देखिए, महाशय जी को, ओ महाशय जी को देखिए। अरे ये महाशय जी देखिए, इन्होंने बताया इसको मूर्धन्य सा, ये हो सकता है। और इसको बताया दंत सा, और ये एक सही अंदाज से मार दिया तो हो गया। ये गलत बात है। ये हमेशा याद रखना है आपको, तालाब से कौन होता है, दंत से कौन होता है, मूर्धन्य से कौन होता है। इसको नहीं भूलना है आपको, होल लाइफ नहीं भूलना है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इसको। य र ल नहीं पढ़े थे, और इसको अभी तक याद रखना है बेटे, भूलना नहीं ना है। प्राचीन नहीं ना भूलना है। और प्राचीन काल की बात है, प्राचीन में पढ़े तो हम भूल जाएंगे। अरे सुनो, पहले की बात है, उसको भूल जाएंगे बेटे। भूलेंगे तो कैसे लिख पाएंगे, समझी प्राची? नहीं ना भूलोगी बेटे, नहीं भूलना है। अब मिटा जा सकते हैं, हम नहीं ना भूलेंगे। आप मिटा दें, सर को लिखना चाहती है। लिखना चाहती है तो लिख लो इसको। यही अब देखिए, संयुक्त व्यंजन वर्ण अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र। क हलंत जोड़ मूर्धन्य स, त हलंत जोड़ र, ज हलंत जोड़ य, स हलंत जोड़ र। यहाँ देखिए, ये हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिए, और संस्कृत वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। नॉट ओनली हिंदी, संस्कृत में भी इसकी उपयोगिता है। यहाँ देखिए वर्ण विच्छेद में, यहाँ देखिए कि जब वर्ण विच्छेद हम करते हैं तो इसमें हलंत लगा देते हैं, और लगा दिया जाता है वर्ण विच्छेद करते समय। और ऐसे जब लिखते हैं तो विदाउट हलंत का रहता है, समझ गए ना? और खड़े हो जाइए। च, छ, ज, झ, टवर्ग न होता है, या छोटी न, या कोई तीसरा होता है शांत, या कोई तीसरा होता है बेटे। च, छ, ज, झ, य जो होता है, तो उसमें टवर्ग न लास्ट में होता है, या छोटी न, या कोई तीसरा होता है। छोटी न, छोटी न यह होता है ना बेटे? कौन होता है छोटी न? ये कि ये यही होता है ना लास्ट में, च छ ज के। थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स टू यू और योर रॉन्ग आंसर। क्या होगा बेटे? च के अंत में क्या होगा? पंचम वर्ण। डबल ना होगा आप लोग। हाँ, क्या होगा? ये होगा कि तीसरा कोई होगा? तीसरा क्या होगा? नहीं पता। वेरी गुड, थैंक यू। तीसरा क्या होगा तुमको नहीं बोलना है, तुमको आता है। हाँ, तुम खड़ी हो बेटी, ये भूलती है बहुत। खड़ी हो। च का पंचमाक्षर क्या होगा? टवर्ग न, या छोटी न, या कोई तीसरा? छोटी न, यानी ये वाला है। उन्हें बताओगी तब क्लास से बाहर कर देंगे। ये वाला चलियो,
अब कौन? ये वाला? अब कौन? बेटी भूल गई है, चलो कोई बात नहीं, देखो ये बता देगी दिव्या। ऐसे वाला जो होता है। यस, ऐसे वाला ना, जो यहाँ लिखे हैं, यस। यों होता है वो। क्या होता है? यों। मैंने बोल भी दिया था, मैंने बोला था ना, वो सुन लिया ही नहीं सुना है बीच वाला। ऐसा बताने के बाद भी सब बहुत सुनता है। तो क्या होगा बेटे? टवर्ग ना कि छोटी ना, यहाँ होगा। भूलते काहे हैं आप लोग? नहीं ना भूलना है आपको। चलिए अब देखिए, हाँ, अब इसकी आवश्यकता कहाँ होगी? इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? वर्ण विच्छेद में। वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद कहाँ? अब देखो, जैसे पत्रिका का वर्ण विच्छेद क्या होगा? कौन बोलेंगे? हाथ उठाओ हिंदी वाले, हाथ उठाओ जिसको आता है, प्लीज़। अच्छे बच्चे हाथ उठाइए। पत्रिका का वर्ण विच्छेद, चलिए, हाँ यस बोलो। संस्कृत वाले बच्चे बोलेंगे, हाँ हाँ। प जोड़ आ, ज छोटी ई, आ, क, आ। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू बेटे। चलिए अब कौन बताएंगे? क्या नाम बेटे? इसी तरह सही बताएगी ना, पहले इससे पूछ लेते हैं तो लास्ट में, तो आने तो दिव्या भी है लास्ट में बताने के लिए। आधा प, आधा प, प में हलंत। हाँ, त में हलंत जोड़, र, हलंत दे दो। इसमें नहीं कहें कि जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो हलंत दे देते हैं, तो प र हो गया, प्लस होगा, हाँ प्लस, प्लस जल्दी बोलो। छोटी ई, वेरी गुड। क हलंत, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स। क्या नाम बेटे? यशस्वी, यशस्वी, वेरी गुड, थैंक्स। कौन स्कूल से आते हो बेटे? DAV, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा लड़का है, सुनो, सही बताया हो, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ये भी बेटी बता देती तो क्या है, चांस है, योर चांस हैज गॉन मिस्ड। चलिए अब 10 वर्ड लिखिए जो हिंदी वाले और संस्कृत वाले दोनों बना कर लाएंगे। वर्ण विच्छेद जल्दी लिखिए। हाँ, वर्ण विच्छेद करना है, होमवर्क। वर्ण विच्छेद, पहला लिखिए गंगा, गंगा सभी लिखना है, संस्कृत वाला भी लिखेगा। गंगा तुम लिखो, अभी मैंने समझाया। गंगा, उसके बाद लिखिए पवित्र, है नहीं, पवित्रता, पत्रिका था सर। पवित्रता, जल्दी जल्दी लिखिए। न्यायालय, न्यायालय, न्यायालय लिखो ना बेटे। न्यायाधीश, न्यायाधीश,
नदीस, नदीस। नदीस का अर्थ होता है सागर, समुद्र। तो समुद्र का भी लिख दो, समुद्र, समुद्र। उसके बाद ज्ञानी, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान श्रीमती एक साथ। अच्छा एक साथ। उसके बाद लिखिए परीक्षा और प्रतीक्षा। 10 हो गया बेटे? कितना हुआ बेटे बोलना? 10। थैंक यू। चलिए अब हो गया, टाइम हो गया क्या? चलिए नहीं, अब रुक जाइए, अब थोड़ा सा और समझाते हैं। अब बताइए हिंदी वालों के लिए, अभी हिंदी वालों के लिए संस्कृत इसको मिटाया जाए कि नोट कीजिएगा? अच्छा जल्दी नोट कीजिए, सभी नोट कर लो, इसको नोट कर लो ना, क्लास में नोट कर लीजिए इसको। हिंदी वाले नोट कर लें, संस्कृत वाले भी नोट कर सकते हैं, कि दोनों के लिए अनिवार्य है। उष्म वर्ण, ह भी होता है उष्म वर्ण। अब देखिए Why are you talking? No talk. यहाँ देखो, टा प्लस लो, टालो, लो प्लस टा, लोटा। इस कौन सार्थक है और कौन निरर्थक है दिव्या? सर नीचे वाला सार्थक है, ऊपर वाला निरर्थक। वेरी गुड। चलिए तो बैठ जा। अब देखिए वर्णों के सार्थक मेल को या सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे, समझ गए ना? तो यहाँ समझ गया दोनों से। अब जैसे टालो में नीपा, टालो में नीपा, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज ज्यों कहेंगे लोटा में पानी, लोटा में पानी, समझ में आ गया? टालो में नीपा, कुछ समझ में नहीं आया। आज ज्यों कहे लोटा में पानी, सार्थक समूह हो गया और वह निरर्थक हो गया। अंडरस्टैंड? आप देखिए you go there, you go there, you come here. अच्छे बच्चे आगे बैठते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सिर्फ तेरे नाम मेरे नाम में स्टाइल है, उसे क्या होगा? हाँ देखा जाए तो ये है शब्द, और शब्द के 4 उत्पत्ति की दृष्टि से
व्युत्पत्ति, कहीं कहीं लिखा रहेगा व्युत्पत्ति या उत्पत्ति। तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? व्हाई आर ईटिंग योर पेन, डोंट ईट योर पेन, प्लीज पुट देयर। तो कौन भेद होते हैं? चार। हाँ, राइट। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज। हाँ, तो देखा जाए बेटे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। अच्छे बच्चे क्लास में ऐसे नहीं बैठते, तो ठीक से बैठते हैं। और इसे हिंदी वालों को मैं पढ़ाऊँगा हिंदी में। उमा, रीढ़ की हड्डी, उमा नाम की एक लड़की रहती है और शंकर नाम का एक लड़का रहता है, और वह क्लास में कैसे बैठता था उसकी कहानी बहुत रोचक है। आप लोग सुनेंगे तो उसे बहुत सा सबक सीखेंगे। हमारे प्रकृति आपको तो ज़रूर सिखाएंगे, आपको तो लेसन लेना ही लेना है। हाँ, तो देखिए, तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द को, संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हस्त, वाजी, है, तुरग, तुरंग, घोटकह, है ना, कर्पूर, गोधूम, है ना, नारिकेलः, कदली फलम इत्यादि संस्कृत वर्ड है। अश्व, वाजी, है, तुरग, तुरंग, क्या अर्थ होगा इसका? हाथी होगा या ऊँट होगा? इसका अर्थ अश्व, वाजी, है, तुरग, तुरंग, घोटकह, इसका अर्थ हाथी होगा या ऊँट होगा या और तीसरा होगा? घोड़ा। बैठ जाइए, घोड़ा होगा। सबका अर्थ घोड़ा होगा कि अलग अलग होगा? नहीं पता, आप बताइए। एगो अर्थ होगा घोड़ा कि अलग अलग अर्थ होगा? एक ही होगा। दूसरा भी अर्थ हो सकता है घोड़ा का। अश्ववाजी, है, तुरग, तुरंग, किसका अर्थ होगा घोड़ा? बैठ जाइए, थैंक यू। किसका अर्थ होगा घोड़ा? घोटक का। अश्व माने होगा हाथी, अश्व का भी घोड़ा होगा। है का? है का क्या अर्थ होगा? अस्थि। चलो बैठो। नहीं, देखो ये बेटी बताएगी। क्या अश्ववाजी, है, तुरग, तुरंग, घोटकह, ये किसका अर्थ है? तुरंग जो है वो घोड़ा का है। और अश्ववाजी, अश्व भी घोड़ा का है। वाजी, वाजी भी घोड़ा है, हाथी। हाथी। आ गज माने गधा कि ऊँट? आ गर्धव माने? गर्धव मीन्स नहीं पता बेटी, हम बता देते हैं। देखो, हाँ, नहीं बेटे, है या है दूसरा, इसमें ठीक है, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन यहाँ अश्व, वाजी, है, य होगा।
और उसमें होता ह, यह हलंत हो जाता। अश्व वाजी है, हाथ नीचे रखो। अश्व वाजी है, तुरग तुरंग घोटका, सबका अर्थ घोड़ा होगा, सबका अर्थ घोड़ा। ये इसका पर्यायवाची है संस्कृत में, अंडरस्टैंड। और इस सबका अर्थ घोड़ा होता है। और गज हस्ती, गज हस्ती ये होता है हाथी। उष्ट्र ऊंट, और गर्धव मीन्स गदहा। नारिकेलह माने नारियल, और कदली फलम माने केला। क्या वो कंदुकम होता है, कद्दू के नहीं होता है बेटा, कंदुकम होता है। कद्दू तो कदुआ हो जाएगा। पंपकिन कोहड़ा। हाँ यहाँ देखो, तो ये समझ गए। कैटसा, कैटसा कर दिए, नहीं याद रहे तो उसमें लगा दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब है तद्भव, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को या उसके हिंदी रूपांतरण को क्या कहेंगे हम? तद्भव कहेंगे। जैसे हस्त, हाथ, अश्व, घोड़ा, गज, हाथी, उष्ट्र, ऊंट, कर्पूर, कपूर। हाँ तो देख लीजिए, ये तत्सम हुआ और ये तद्भव हुआ। अब आइए देशज। देशज क्या होता है, कौन बताएंगे? यस दिव्या। इसका निर्माण अपने देश में हुआ। हाँ बैठ जाइए। एग्जाम्पल भी दे। नहीं, नोट का एग्जाम्पल। अति अति सर्वत्र वर्जयेत। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, पूछें तो बताइए। हिंदी संस्कृत दोनों चलने ना दीजिए, हिंदी संस्कृत दोनों चल रहा है ना। क्या आज तक बंद करेगा? कैमरा चल रहा है? हाँ तो ऑफ कर दो, अब संस्कृत चलेगा। अब नया वीडियो स्टार्ट करेंगे।